होगी, जिसे अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू अमिलुस्सालिहात, ईमान वालों जब तुम ईमान लाओगे, अमिलुस्सालिहात जब तुम अच्छे काम करोगे। इसका मतलब ये नहीं है जब तुम ईमान लाओगे नमाज पढ़ोगे, सिर्फ तुम जब ईमान लाओगे फलां काम करोगे, इसका मकसद ये नहीं है, अच्छे काम करोगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों जब तुम ईमान लाओगे, अमिलुस्सालिहात अगर तुम अच्छे काम करोगे, अच्छे कामों में बेवाओं की मदद करो, गरीबों की मदद करो, बीमारों की इयादत करो, और खास कर से एक जानवर भी अगर तड़पता है उसको पानी पिलाना भी इस्लाम ने नेकी है। एक परेशान बंदा हमारे सामने आ जाता है, उसको हिदायत की बात करना भी हमारे लिए नेकी है। ये किसी मुसलमान के सामने या किसी के भी सामने मुस्कुरा के बात करते हैं तो उसको भी सदका देने का अजर मिलता है। तो इस्लाम ने हमको हमेशा अच्छे काम करना सिखाया है। अमिलुस्सालिहात जब तुम नेक काम करोगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों अमिलुस्सालिहात जब तुम अच्छे काम करोगे तो अल्लाह फरमाते हैं मिन तहती जन्नात मिन तहतिहल अनहार, ऐसी जन्नत अल्लाह ताला तुम्हें अता करेगा जिसके नीचे नहरें रहेंगे, खालिदीना फीहा अबदा, जिसमें जाकर तुम हमेशा रह जाओगे, कभी भी वहां से वापस नहीं होगे। तो मेरी बहनों, ये हमारा ईमान है, ये हमारा यकीन है कि दुनिया में चोरी से क्यों बचना है, ताकि मरने के बाद इसका हिसाब होगा। दुनिया में आज एक इंसान चोरी कर लेता है, छुप सकता है, एक कंट्री से और एक कंट्री को जा सकता है, भाग सकता है, मगर अल्लाह से कोई भी नहीं भाग सकता। अल्लाह फरमाते हैं कुरान मजीद में मालिक यौमिद्दीन, हम रोज़े जज़ा के दिन के मालिक की। दुनिया में आज मजबूर है, मजलूम है, जिसके पास तो पैसे नहीं, कोर्ट में उसका फैसला नहीं होता, स्टेशन में उसका फैसला कहीं नहीं होता, और जिसके पास पैसे है उसके हाथ में जितना भी बड़ा मुजरिम हो, फैसला अच्छा हो जाता है, वो रिहा होके बाहर आ जाता है। मगर अल्लाह फरमाते हैं मेरी अदालत कैसी है, मेरी अदालत ऐसी है, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। मेरी अदालत ऐसी है, यहाँ पर राई के दाने की नेकी को भी छोड़ा नहीं जाएगा और राई के दाने की बुराई को भी जो है नहीं छोड़ा जाएगा, और यहाँ पर राई के दाने की नेकी का भी बदला तुम्हें मिलेगा, यहाँ पर राई के दाने की बुराई का भी बदला मिलेगा। तो मेरे बहनों बताओ, अगर ये खौफ हमारे दिल में आ जाएगा, अगर हर हमेशा सुबह से शाम तक हम इन बातों को सोचेंगे कि हमको जो है अल्लाह को जाकर जवाब देना है, तो फिर हम गुनाह कैसे कर सकते हैं, चोरी कैसे कर सकते हैं, गीबत कैसे कर सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गीबत करना तुम पसंद करते हो जैसे कि मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर है। तो मेरे बहनों, जैसे हमारे भाई ने बहुत अच्छी बातें बताई थी, मैं जरूरी भी नहीं समझती, तो इसलिए आप अपने तालिबे इल्म का एक बोध हो, अपने बच्चों को जो है सच्चाई सिखाओ, उनको हकानियत सिखाओ, उनको दिखाकर जो है अल्लाह का खौफ दिलाओ। बेटा अगर तुम ये काम करोगे अल्लाह के पास जाकर जवाब देना है। गंदी जुबान से गंदी बात निकालोगे, बचपन से उनको आदतें डालो कि उनके जुबान में गंदी बात ना निकले, बचपन से उनको नमाज पढ़ने की आदत डालो, बचपन से खैरात करने की आदत उनको डालो, बचपन से अच्छे कामों में रहने की उनको आदत डालो, तो इंशाअल्लाह वो दुनिया भी और आखिरत की जिंदगी में भी अल्हम्दुलिल्लाह जरूर से अल्लाह के फजल से वो कामयाब हो सकते हैं। मगर मेरी अजीज बहनों, कैसे शरीयत के हुदूद में रहते हुए, शरीयत के दायरे में रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम हर काम कर सकते हैं। अल्लाह ने हमें मना नहीं किया। अपने बच्चियों को कोई भी तालीम हो, चाहे कंप्यूटर की तालीम क्यों ना हो, क्योंकि वो भी आज हमारे लिए बहुत ही बड़ी जरूरी है। पहले हम किताब लेते थे, हिसाब लिखते बैठते थे, और काफी आज दुनिया में जो है काफी तरक्की करनी है। पहले जमाने में हमको एक लेटर डालना होता तो ये खत लिखते तो हफ्ते में मिला करता था, और जो है उसके लिए कभी आता था कभी सही नहीं आता था। आज एक ईमेल जहां भी बैठते हैं तो 1 मिनट में ईमेल सेंड कर सकते हैं। बहुत सारे इसके दुनिया में भी फायदे हैं और आखिरत के भी फायदे हैं। इसीलिए हमको चाहिए कि दीन के साथ साथ हम सोचते कि बाकी लोगों का ऐसा ध्यान है कि कंप्यूटर छूना ही नहीं चाहिए, कंप्यूटर तो बुरी चीज है, कंप्यूटर को हाथ लगाएंगे तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है मेरी बहनों, वो एक दुनिया है जिसमें तुम अच्छे साइट्स पर जा सकते हैं, अच्छे चीजों को ले सकते हो, पढ़ सकते हो, कोई चीज को सर्च करना है। आपको जो है पहले क्या होता था, कोई प्रोजेक्ट लाके अपने सामने रखता था, उसका प्राइस मालूम नहीं चलता था, उसका रेट मालूम नहीं चलता था। आज कंप्यूटर में जाओ, गूगल सर्च में सिर्फ वो मशीन का नाम डाल दो, आप सर्च करो, आपको 1 मिनट में उसका प्राइस मिल जाएगा, उसका डिटेल्स मिल जाएगा, उसके कंपनी के सारे रेट जो है तुमको पता चल जाएंगे। तो इस तरह काफी चीटिंग से हमारे बच्चे बच सकते हैं। अब पहले एक बंदा आता था और बताता था कि हाँ मेरी कंपनी है, ये मेरा फलां है, सारी चीजों को शो करते थे, हम सुनते रह जाते थे। आज गूगल सर्च में
बन जाए। और खास कर से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि इस प्रोग्राम को जवेद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह अरेंज किया था, और अल्लाह का फजल है कि 2 माह पहले अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे दावत दिए थे। और खास करके मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ना मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, जैसे कि MBA MCA, मैंने इतना कोई बड़ा इल्म हासिल नहीं किया है। मैंने SSC किया और आलिमियत और मैंने फजीलत की है। और अल्हम्दुलिल्लाह जबकि मैं दीन की दावत का काम भी करती थी खवातीन के अंदर, तो मुझे बहुत हल्का महसूस होता था। आज इंटरनेशनल में जाके बिजनेस भी करती हूँ। हमारी कंपनी में बहुत सारे MBA जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं। कभी कभी कोई मसले में ऐसी बात फंस जाती है, मैं बैठ के एक अल्हम्दुलिल्लाह मशवरा देती हूँ तो उससे वो मसला हल हो जाता है। तो वो ताज्जुब से पूछते हैं आपा तुमने MBA किया है? मैं कहती हूँ नहीं है, मगर कुरान मजीद की जो तालीम जिसके जहन में होती है, अल्लाह ताला उसके जहन को जो है उसके जहन में एक नूर रखता है। अल्लाह उसे सलाहियतें देते हैं, अल्लाह उसे सारी दुनिया की सलाहियतें उसके अंदर रखते हैं, जिसको कुरान मजीद की तालीम अल्हम्दुलिल्लाह हासिल होती है अल्लाह के फजल करम से। तो मेरी बहनों मैं यही बताना चाहती हूँ कि दीन का इल्म दुनिया की तरक्की का कभी रुकावट नहीं बन सकता, और इस्लाम का पर्दा दुनिया में तरक्की होने के लिए जो है कभी रुकावट नहीं बन सकता। अभी भी कभी मुंबई में मीटिंग होती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिस में मजीद महाराष्ट्र में 400 से ज्यादा हमारे कंपनी में जॉब करने वाले स्टाफ हैं अल्लाह के फजल से। तो वो सब पूछते रहते हैं कि ये कैसे हैंडल हो सकता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, ये सारी चीजें मुझे रन करना, ये किचन के संभालने से भी ज्यादा अल्लाह के फजल से हिलका महसूस होता है। क्यों कि मेरे पास सिर्फ इस्लाम की तालीम है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात क्या है, हर काम पर बंदा जब अल्लाह पर तवक्कल कर लेता है तो अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। जैसे कुरान में उसने वादा किया वो तवक्कल करोगा वो कफा बिल्लाहि वकीला, जो अल्लाह पर तवक्कल कर लेता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है हर काम में अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ने सारी इंसानियत को पुकार कर कुरान मजीद में कह दिया या अय्युहल इंसान अंतुमुल फुकरा, इंसानो तुम सबसे तो फकीर हो, चाहे इब्राहिम क्यों ना हो, चाहे यूनुस अलैहिस्सलाम क्यों ना हो, चाहे मूसा अलैहिस्सलाम क्यों ना हो, चाहे ईसा अलैहिस्सलाम क्यों ना हो, चाहे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ना हो। अल्लाह फरमाते या अय्युहल इंसान अंतुमुल फुकरा, इंसानो तुम सबसे सब फकीर हो, वल्लाहु गनीयुल हमीद, तुम्हारा अल्लाह बहुत बड़ा गनी और मालिक और देने वाला। बस मेरी अजीज बहनों और अजीज तालिबा, मेरी आखिरी नसीहत यही है कि अल्लाह पर तवक्कल करके जो काम करते हैं अल्लाह उसमें कामयाबी देते हैं। हमको दुनिया से तवक्कल हटाकर अल्लाह पर तवक्कल रख के अल्हम्दुलिल्लाह काम करना है तो अल्लाह ताला बहुत ज्यादा नेमतों से नवाजते हैं। और सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा सबसे अच्छा मुसलमान वो है जिसके अखलाक सबसे ज्यादा अच्छे हो। सुभान अल्लाह, वहां जाके नहीं सर्टिफिकेट, यहाँ दुनिया में मिलती है कि जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं वो सबसे अच्छा मुसलमान है, जिसके अखलाक अच्छे नहीं है वो अच्छा मुसलमान नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी के अखलाक को जानना हो सफर करिए उसके साथ में, तो वाकई में नबी की बात सुभान अल्लाह इतनी अच्छी है, जिसके अखलाक को देखना है तो सफर करो, उसकी चिड़चिड़ाहट, उसका जल्दबाजी, उसके गालियां लेना या कुछ दसना कुछ भी हो तो सफर में वो जरूर इजहार कर लेता है। तो इसलिए मेरी बहनों हमको चाहिए कि हमारे अखलाक को, हमारे बच्चों के अखलाक को हम इंशाअल्लाह दुरुस्त करने वाले बने। और मैं सबसे पहले अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू का शुक्र अदा करती हूँ कि रब्बुल आलमीन ने ये उर्दू काउंसिल के प्रोग्राम को कामयाब किया। और मैं उसके साथ साथ हमारे जो भाई अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुझे इन्वाइट किए तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी शुक्र अदा करती हूँ कि जिन्होंने हमको इस काबिल समझकर यहाँ पर इन्विटेशन दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ साथ हमारे भाई फारूक भाई अल्हम्दुलिल्लाह जो अमेरिका से यहाँ सफर करके आए हैं, इतना लंबा सफर करके हर किसी को आने की क्या जरूरत होती है, एक अच्छे काम को कामयाब करने के लिए बंदे सब सफर करते हैं, अगर एक जगह मिल जाते हैं तो अल्लाह ताला उससे बहुत खुश हो जाते हैं। और आप लोग भी बसों से गाड़ियों से हर जगह जगह से सफर करके क्यों एक मुसलमान के प्रोग्राम को, एक उर्दू जुबान के प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए, मगर मैं अल्लाह से ये दुआ करूंगी ये प्रोग्राम हमारे लिए दुनिया और आखिरत के लिए कामयाबी का सबब और आखिरत का सबब अल्लाह ताला बना दे। और मैं खास करके और मेरे साथ जो मेरे साथ आए मैं उनका भी शुक्र अदा करती हूँ कि सुबह में ये मेरे साथ में आने के लिए कोई भी नहीं थे, मेरा अचानक दूसरी कलकत्ता में प्रोग्राम था तो मैं जा रही थी, मगर भाई साहब का फोन आया कि नहीं आना ही आना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अचानक 10 मिनट में तैयार हो गए कि बोली मैं अम्मी का मुझे प्रोग्राम में जाना है, आपको आना है साथ में। अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट में तैयार होकर अल्लाह के फजल से साथ में आ गए।
यहाँ जितने भी खिदमत किए हैं, खास करके जो लेडी की इतनी अच्छी जो किताब अल्हम्दुलिल्लाह निकाले हैं, बहुत खुशी हुई दिल को देखकर कि इतना अच्छा एडिटिंग किया है जैसे इंटरनेशनल लेवल पर वो किताब लग रही है। और अल्लाह ताला मोमिनों को उससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा फायदा दे। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमारे इस प्रोग्राम को दुनिया आखिरत की कामयाबी का एक बहुत बड़ा बेहतरीन जरिया अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। My ummah, he will say, Rasulullah on that day, even though we've strayed from him and his way. My brothers, my sisters in Islam, let's struggle, work and pray, if we are to bring back the glory of his way. Ya Allah, Ya Rabbal Alameen, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Rabbi, let the Ummah rise again. Ya Allah, Ya Rabbal Alameen, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Rabbi, let the Ummah rise again. Let us see daylight again, once again. Let's become whole again, proud again, proud again. 'Cause I swear with firm belief in our hearts, we can bring back the glory of our past. My ummah, he will say, Rasulullah on that day, even though we've strayed from him and his way. Look at where we were, look at where we are, tell me, is this how he'd wanted to be? Oh no, let's bring back our glory. Ya Allah, Ya Rabbal Alameen, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Rabbi, let the Ummah rise again. Ya Allah, Ya Rabbal Alameen, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Rabbi, let the Ummah rise again. Let us see daylight again, once again.